भागना आसान है लेकिन निभाना कठिन। अफगानिस्तान को पूरी दुनिया द्वारा अकेले छोड़ देने के बीच एक अच्छी खबर ये है कि वहाँ अभी भी एक ऐसा इंसान है जो अभी भी इस क्रूर तानाशाह तालिबान से लड़ने की हिम्मत रखता है। उस व्यक्ति का नाम है अमरुल्लाह सलेह। वे अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति हैं और अब वे कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हैं। हाल ही में उन्होंने ट्वीट किया है, स्पष्टीकरण। अफगानिस्तान के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, उनकी गैर मौजूदगी, उनके इस्तीफे और उनके भाग जाने के बाद पहला उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। मैं इस वक्त देश में ही मौजूद हूं और सही मायनों में कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं। मैं सारे नेताओं द्वारा उनके मत को पाने की कोशिश करूंगा। ये ट्वीट तब आया है जब संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देश में अशरफ गनी की मौजूदगी को स्वीकार किया है। ज्ञात हो कि तालिबान द्वारा काबुल कब्जे से पहले ही अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए थे। काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद भी अपने ट्वीट में सलेह ने कहा, मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में तालिबानी आतंकवादियों के सामने नहीं झुकूंगा। मैं अपने कमांडर और नायक अहमद शाह मसूद की आत्मा और विरासत के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं उन लाखों लोगों को निराश नहीं करूंगा जिन्होंने मेरी बात सुनी है। मैं तालिबान के साथ कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहूंगा। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूं कि आखिर कौन है अमरुल्लाह सलेह और कैसे अब वो अफगानिस्तान को तालिबान मुक्त करने के लिए एक आखिरी उम्मीद बनकर आए हैं। अमरुल्लाह सलेह अफगानिस्तान के नेता है। वो वर्तमान में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति हैं। उनका जन्म 1972 में अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में हुआ था। 1990 के समय में जब सोवियत संघ के समर्थन से अफगानी फौज राज कर रही थी, तब अमरुल्लाह ने पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली और बाद में मुजाहिदीन कमांडर अहमद शाह मसूद के मार्गदर्शन में युद्ध भी किए। 1990 में ही सलेह नॉर्दर्न अलायंस के सदस्य बने। नॉर्दर्न अलायंस या फिर यूनाइटेड फ्रंट कई सारे क्षेत्रीय लड़ाकों का समूह था जो तालिबान के नियंत्रण के खिलाफ लड़ते थे। इन समूह को अमेरिका, भारत समेत तमाम देशों से मदद प्राप्त थी। 2004 में इस्लामिक राज्य अफगानिस्तान बनने के बाद राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने सलेह को सुरक्षा के राष्ट्रीय निदेशक बनाया। उसके बाद अफगानिस्तान के एजेंट दुनिया भर में काम करने लगे। इन्हीं एजेंटों ने सबसे पहले बताया कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद से 20 किलोमीटर की परिधि में है। परवेज मुशर्रफ ने बातों को सिरे से नकार दिया। 2010 में एनडीए से त्याग पत्र के बाद सलेह करज़ई के खिलाफ हुए और अंततः आगे चलकर उपराष्ट्रपति बने। अमरुल्लाह सलेह पर इस लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान कई बार हमले हुए। सन 2019 में सलेह के कार्यालय में 3 आतंकी चले गए और एक ने खुद को बम से उड़ा लिया। उस हादसे में 20 लोग मारे गए लेकिन सलेह सुरक्षित रहे। 2020 में फिर सलेह पर काबुल में हमला हुआ जिसमें 10 लोग मारे गए। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर क्यों सलेह से तालिबान और पाकिस्तान दोनों डरते हैं। दोनों के डरने की वजह सलेह की इच्छा शक्ति और तेज दिमाग है। तालिबान जानता है कि बिना यूनाइटेड फ्रंट के उसको हराना नामुमकिन था। उसे इस बात का डर रहा है कि भविष्य में ऐसी फिर कोई घटना घटित हो सकती है। अभी काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद सलेह को लेकर काफी खबरें उड़ी थी। किसी ने बताया कि वे तजाकिस्तान में हैं। कई लोगों ने माना कि वे अशरफ गनी के साथ प्लेन से भाग गए। उसी के बाद सलेह ने अपनी स्थिति पर एक ट्वीट किया। एक तस्वीर भी बाहर आई जिसमें अमरुल्लाह सलेह अहमद मसूद के साथ दिखाई दिए। उन दोनों के साथ पूर्व रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी भी थे। अहमद मसूद मशहूर नायक अहमद शाह मसूद का बेटा है। ये मीटिंग पंजशीर में हुई जो नॉर्दर्न अलायंस का गढ़ माना जाता है। संभावना है कि अमरुल्लाह सलेह छोटे छोटे कबीलों को लेकर तालिबान के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहे हो। अगर ऐसा सच है तो भारत समेत विश्व के नेताओं को उनको पीछे से ही सही लेकिन समर्थन देना चाहिए, क्योंकि अमरुल्लाह अगर तालिबान के खिलाफ है तो वह सही साइड खड़े हैं। अन्य देशों को भी सीखना चाहिए कि कैसे मुश्किल के वक्त में तटस्थता सही नहीं होती है। हाल ही में ट्रिब्यून के मुताबिक ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सलेह के लोगों ने तालिबान से चारिकार क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया है। सलेह ने हमेशा ही अमेरिका को सहयोगी माना है, लेकिन उनका ये भी मानना है कि तालिबान और आतंकवाद के खिलाफ होने वाली लड़ाई को अफगानिस्तान के लोगों द्वारा ही लड़ा जाना चाहिए। एक वायरल वीडियो में सलेह ये कहते हुए दिख रहे हैं, अमेरिका अगर कल अफगानिस्तान को छोड़कर जाने का फैसला कर ले तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा यह कर सकते हैं कि हम उन्हें ये बताएं कि हमारा लक्ष्य क्या था। फिर भी अगर वो जाना चाहते हैं तो यह उनका निर्णय होगा।
हम गरीब थर्ड वर्ल्ड देश हैं। हमको अपनी क्षमताएं मालूम है। महाशक्ति होने के मौलिक कर्तव्यों के बाद भी वो जाने का फैसला करते हैं तो यह उनका निर्णय है, लेकिन हमारी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। ये पहाड़ यही रहेंगे, ये नदियां हमेशा यही बहेंगी। तालिबान की मौजूदगी से हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होगा। 17 अगस्त को अपने ट्वीट में सलेह ने कहा है कि अफगानिस्तान के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करने का कोई तुक नहीं है। हम अफगानियों को यह बताना होगा कि अफगानिस्तान वियतनाम नहीं है और तालिबान वियतनाम कांग्रेस नहीं है। अमेरिका और नाटो की तरह हमने इच्छा शक्ति को नहीं खोया है, विरोध के स्वर को मजबूत करने के लिए जुड़े। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान का वर्तमान सच हमेशा के लिए मान लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि पंजशीर का शेर अभी जिंदा है।